बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना। मान लो एक ये लेडर है, ठीक है, इसको आप एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, है ना। आप जब इस स्टेप पे आते हो, आपने कहा कि आप फर्स्ट स्टेप चढ़े। आप जब इस स्टेप पे, आपने क्या कहा कि सेकंड स्टेप हो गया, यहाँ गए थर्ड स्टेप हो गया, यहाँ गए फोर्थ स्टेप हो गया। एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कुछ नंबर्स की अगर मैं बात कर लूं, 44, 35, 49, 53, 57 एंड सो ऑन। आपको ये सब चीजें क्या दिखी, एक तरह से कुछ एक सीक्वेंस दिख गया, है ना, कुछ नंबर्स दिख गए, है ना। लेकिन अगर इनमें कोई एक स्पेसिफिक आपको एक कुछ स्पेसिफिक चीज दिख जाए, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिख जाए, तो आप उसको उस हिसाब से आप डिफाइन करिएगा, है ना। सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है आपके पास, आगे अगर पढ़ोगे सीक्वेंसेस और सीरीज में आपके पास ज्योमेट्रिक आता है, ठीक है, हार्मोनिक आता है, और ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है। तो फिलहाल हम अरिथमेटिक पर जब बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर इस पैटर्न में अगर मैं देखूं इनके कॉमन डिफरेंस क्यों कह रहा हूं, जो इनके बीच के दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, अगर वो कॉमन हो जाए या सेम हो जाए, है ना, तो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अगर वो सेम हो गया तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक होने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, कैसे, जैसे देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। मान लो ये एक नंबर है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का, इनके बीच, सबके बीच में ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो दो दो का डिफरेंस है। तो एक स्पेशल पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को। इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं, इस तरीके से जो भी आपके पास प्रोग्रेशन आ जाएगा, इसे कहते हैं हम, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, वो पावर में बदलने चला जाता है ना। जैसे मतलब रेशियो, यहाँ पे जैसे कॉमन डिफरेंस है, वहां कॉमन रेशियो आ जाता है, यानी अगले नंबर से पिछला नंबर डिवाइड करूंगा तो सेम आएगा, अगर उसके अगले से उस नंबर को डिवाइड कर दूं तो। ये था ज्योमेट्रिक में, लेकिन अभी हमें फिलहाल फोकस करना है अरिथमेटिक पे। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक, अरिथमेटिक को हम बेसिकली लिखते कैसे हैं, हम सबसे पहले उसका देखो, ए हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को, किसको कहते हैं, जो सबसे पहला टर्म होता है उसको हम कहते हैं ए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कॉमन होता है, यानी अगर मुझे डिफरेंस पता हो, है ना, तो अगर पहला टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो आगे के टर्म निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। क्या करूंगा, डिफरेंस ऐड करता चलूंगा, यही करूंगा ना। तो जैसे अगर मैं कहूं पहला टर्म ए है, तो दूसरा टर्म क्या ए प्लस डी नहीं होगा, होगा कि नहीं। क्या तीसरा टर्म ए प्लस 2d नहीं होगा, क्या इसके अगला टर्म ए प्लस 3d नहीं होगा। अब आप कहोगे कि 2d 3d कैसे आ रहा है, बहुत सिंपल है, देख लो ना, ये ए प्लस डी से अगला ए प्लस डी होगा, तो ये ए प्लस 2d हो तो गया। अब ए प्लस 2d से अगला ए प्लस 2d और उसमें d ऐड करोगे, यही तो होगा, तो ये ए प्लस 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है। दिस इज द वे टू राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे ए आपका पहला टर्म होता है और डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों कहा, आपको इसका भी मैंने मतलब बता दिया। कॉमन इसलिए कहा कि हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा, कॉमन होगा, तो ही ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है। ठीक, पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। For the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term A and the common difference B। इसने कहा है कि ये AP है, अगर ये नहीं कहता तो आपको चेक करना पड़ता, लेकिन ये कह रहा है कि ये AP है, तो ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सीधे आपसे उसने क्या पूछा है, पहले पूछा है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए क्या होता है, पहला कौन सा है, 3/2। ठीक, फिर उसने आपसे पूछा कॉमन डिफरेंस बताइए, यानी डी। तो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे अगर आप ध्यान देते हो ना, तो ये होता है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और इस तरीके से जाके एक आता है
nth टर्म जो कि n नंबर पे आता है, इनफाइनाइट पे, ठीक। nth टर्म, nth कुछ भी हो सकता है, n आप 5000 कह लो, 5 लाख कह लो, अनगिनत कह लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर, ठीक। तो अब यहीं से देखो d मेरा निकलता है a2 माइनस a1, या तो a2 में से a1 घटाओ, या a3 में से a2 घटाओ, या a4 में से a3 घटाओ, मतलब हर अगले टर्म से पिछला टर्म घटाओगे तो d आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहां अगर आप देखते हो a2 माइनस a1, तो क्या ये 1/2 माइनस 3/2 नहीं होगा? होगा ना। अब इन दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये हो गया -2/2 यानी कि -1। कोई डाउट है? समझ में आया? लिखिए इसको जल्दी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन से जो नंबर है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, पहले आपको वो चेक करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगर वो एपी बना रहे हैं तो उसके बाद उनके 2 अगले टर्म आप लोगों को लिखने हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करके बताता हूं आपको, देखिए पहले में है क्या, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे देखो आप, ए क्या हो रहा है, ए क्या है जी, 4 है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं a2 माइनस a1 निकालूं, ठीक, तो वो a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए, यानी 10 में से 4 का कितना आ रहा है, 6। a3 माइनस a2 करके देखो, 16 माइनस 10 कितना आएगा, a4 माइनस a3 करके देखो, 22 माइनस 16 कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो आप लिखोगे कैसे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same, therefore it is an AP। इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। अब इसके अगले 2 टर्म लिखने हैं, तो अगले 2 टर्म कैसे लिखोगे, एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, 6 का डिफरेंस है ना, तो 22 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया 28, और 28 में 6 और जोड़ दो, कितना हो गया 34। समझ में आया? ये अगले 2 टर्म हो गए। कोई डाउट? ठीक, ऐसे ही इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। यहां पे अगर देखोगे तो ए क्या है जी, 1 है, a2 माइनस a1 अगर निकालो तो -1 -2 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये a3 माइनस a2 निकालो, -3 -1, तो ये हो गया -3 + 1, -2 आ रहा है फिर से, ठीक। a4 माइनस a3, -5 -3, ये हो गया -5 माइनस हो गया +3। अब एक प्लस एक माइनस, यानी माइनस बड़ा है माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस में। -2 यहां भी आ रहा है। अगेन क्या है, सिंस द डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। इसका मतलब ये क्या है, एक AP है, एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, -2 का है डिफरेंस, है ना। तो आप क्या करो, -5 में -2 ऐड कर दो, तो अगले 2 टर्म होंगे, पहला आएगा -7, दूसरा आएगा -9। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन का नेगेटिव नंबर्स के साथ। क्लियर? लिख लो इसको, और बाकी के दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए अभी। -2 2 -2 2 -2 यही है ना। तीसरा जो है -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन, यही है। अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर इसमें से इसको माइनस करो, यानी a2 माइनस a1 अगर करते हो, तो 2 -2 होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जब 2 साइन आसपास हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों माइनस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस में। ये हो गया 2 + 2 और अब a3 माइनस a2 जरा देखा जाए, -2 है a3 और a2 है 2,
तो -2 में से 2 गया, अब दोनों माइनस हो रहे हैं यानी ऐड करेंगे, 4 आ गया, पर ये दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -4, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब एक ही जगह कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। Here the difference between consecutive terms is not same, therefore it is not an AP। कोई डाउट समझ में आया? देख लो, इनका डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है। ठीक, अगर इसी तरह से मैं इस सवाल में जाऊं 1 1 1 2 2 2 3 3 3, बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, राइम भी हो रहा है, लेकिन फंसाएगा कहां पे? आप ध्यान से देखो, इसमें से ये गया 0 आएगा, है ना, इसमें से ये गया 0 आ गया, आप खुश कि सर दोनों 0 आ गए, अरे आगे बढ़िए, इसमें से ये गया 1 आ गया, कहानी ही खत्म, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे डिफरेंस देखो अलग हो गया। कहीं भी एक जगह आपको कहीं ऐसे भी हो सकता है कि दे दे नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35, ले 32 तक एकदम सही गए थे, अचानक से उछाल मार गया 35, तो वो भी एपी नहीं हुआ। अगर पूरे सीक्वेंस में कहीं पे भी एक डिफरेंस अलग आ गया तो वो एपी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक चीज समझना, अगर जैसे यहां है, अभी इन्होंने डॉटेड लाइन यहां से दे दी, डॉट 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 दे दी, तो इसका अर्थ ये है कि इसी पैटर्न में ये आगे भी बढ़ रहा है ना। अगर जैसे मैंने आपको बताया 32 तक बता के फिर 35 बोल दिया, तो वो लिखा होगा, आप अपने आप इमेजिन नहीं करोगे कि शायद वहां ऐसा हो जाए, वो लिखेगा। अगर उसने लिख दिया तो आप लिखाओगे कि ये डिफरेंस जो है ये अलग आ रहा है इस पोजीशन पे, आपको कोई दिक्कत? यहाँ इस तरीके से मेंशन करोगे तो ही आपके सारे प्रॉब्लम्स एपी के इजीली सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अभी नीचे आपको कुछ सिचुएशंस देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन से सिचुएशन में जब नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एपी बना रहे हैं कि नहीं, नंबर ही एपी बनाएंगे। आप ये मत समझना ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दिया एपी बन जाएगा। बी में से ए माइनस होगा, वो कभी भी सी में से बी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी एपी में नंबर ही, इसीलिए ये अरिथमेटिक है, वरना ये क्या हो सकता था? अलजेब्रिक हो सकता था। अरिथमेटिक और अलजेब्रिक में यही फर्क है, अरिथमेटिक नंबर्स पे बात करता है, अलजेब्रिक नंबर और वेरिएबल दोनों पे बात करता है ना। यानी अगर आपसे अरिथमेटिक एक्सपेंशन बोल दे तो दो नंबर का सम या प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन ये सब आएगा, लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सपेंशन आता है तो ध्यान देना वहां वेरिएबल भी होगा, वहां नंबर भी होगा, ठीक। तो ये अरिथमेटिक है, तो यहाँ नंबर की सिर्फ बात करी जाएगी। पहला कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि क्या ये एक एपी बनाएगा हर किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर। अगर पहला जो किलोमीटर है उसका दाम है ₹15, उसके बाद हर किलोमीटर का दाम है ₹8। आप फट से क्या करना, 4-5 नंबर लिख लेना, 4 भी लिख लोगे तो मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला तो क्या होगा, 15 होगा ना, उसने पहला ही कहा 15, ठीक। 15 में 8 जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर किलोमीटर पे 8 ऐड हो रहा है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए, 3 किलोमीटर गया तो फिर 8 जुड़ेगा इसमें, फिर 8 जुड़ेगा इसमें, और इसी तरीके से ये पैटर्न बनाता रहेगा। तो नंबर जो इन्वॉल्व है वो तो यही नंबर है, 15 23 31 39 यही नंबर है। अब क्या ये एपी बना रहे हैं, तो देख लीजिए जी, हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 23 माइनस 15, कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 कितना आ रहा है जी, A4 माइनस A3 39 माइनस 31 कितना आ गया। सिंस द डिफरेंस इज सेम, है ना, सिंस द डिफरेंस
is same, so the given condition, ठीक है, आपको जो ये कंडीशन दी है, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए आप ऐसे लिख दोगे ना तो बहुत सारी चीजें लिखनी बच जाएगी। जैसे गिवन लिख दिया तो ये सारी बात हो गई, यही तो दिया है उसने। तो सो द गिवन कंडीशन इज फॉर्मिंग एन एपी, ना, इसलिए ये जो कंडीशन है ये एक एपी फॉर्म कर रही है। देखो मैंने बता दिया क्या ये एपी है क्यों है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है। क्लियर, इसको लिखो। Okay, the question says that the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. आपको बताना है कि जो सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जब वैक्यूम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर सिलेंडर का निकालता जाता है, तो क्या ये एक एपी होगा कि नहीं होगा। मान लो लेट द एयर प्रेजेंट बी 24 लीटर एट फर्स्ट, है ना, मान लिया कि एकदम शुरू में 24 लीटर उसमें था हवा, ठीक ठीक। अब वो कह रहा है 1/4 हटाना है, तो 1/4 ऑफ 24 कितना होता है, 6 होता है ना। तो आप कितने में होगा, सेकेंड टाइम में कितना बचेगा उसमें एयर, एयर रिमेनिंग इन सेकेंड टाइम कितना बच गया, 24 में से 6 गया, 18 बचा, है ना। अब इसका 1/4 हटाओ, अब 1/4 ऑफ 18 कितना होगा, 4.5 होता आई थिंक, है ना। तो अब आपके पास एयर रिमेनिंग थर्ड में कितना रहा, 18 में से 4.5 गए, कितना आया, 13.5, 13.5 बचा, ठीक। अब 1/4 ऑफ 13.5 कितना हो गया, 4 × 12, ठीक है, 1/5, 4 × 12, 4 × 7 28 और 4 × 5 20, 3.375 लीटर और घट गया। तो अब कितना बचा, एयर रिमेनिंग इन फोर्थ टाइम कितना हो गया, 13.5 माइनस 3.375 कर लो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 और ये बचा जी 10.125 लीटर ये बच रहा है। तो अगर आप देखते हो तो आपका सीक्वेंस क्या कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा, 24, 18, 13.5, 10.125 एंड सो ऑन, ये आपका जो नंबर इन्वॉल्व होना था वो नंबर आया। अब इसको देख के बताओ कि क्या ये एपी बना रहा है, तो देख लो, हेयर A2 माइनस A1 क्या होगा, 18 माइनस 24 माइनस 6, ठीक है। A3 माइनस A2 13.5 माइनस 18 कितना हो रहा है, माइनस 4.5, यही कहानी खत्म, डिफरेंस आ गया अलग, है ना। सिंस द डिफरेंस is not same, therefore the given condition is not forming an AP। क्लियर है, इसका मतलब ये जो कंडीशन दी हुई थी ये AP फॉर्म नहीं कर रही, ठीक, लिख लीजिए।